Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha। आज हम लोग इंटरमीडिएट की एक पोम फ्रॉम द पैसिंग ऑफ आर्थर पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम द पैसिंग ऑफ आर्थर को लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक प्रसिद्ध रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं विक्टोरियन एज के। इस पोम की बैकग्राउंड ये है कि ये पोम पहली बात तो मॉर्ड डी आर्थर नामक एक बहुत बड़ी कविता, लंबी कविता है, उसका एक अंश, एक पार्ट इंटरमीडिएट कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि किंग मॉर्ड डी आर्थर के पास वीर योद्धाओं की एक सेना थी। उस टुकड़ी, उस सेना का नाम राउंड टेबल था। इस सेना के सरदारों का काम कमज़ोरों की सहायता करना और लोगों को दुष्टों से बचाना था। एक युद्ध हुआ, युद्ध में सभी सैनिक मारे गए, राजा स्वयं घायल हो गए। घायल राजा अपनी 3 रानियों के साथ एक छोटी सी नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप को जा रहा है। वह अपने कृपा पात्र प्रिय सरदार बेडीवर को अलविदा कह देता है। वह बेडीवर से धीमी आवाज़ में बोलता है कि नाइटहुड की प्रथा के अंत किए जाने के लिए उसे खेद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए संसार में परिवर्तन आवश्यक है। पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं और उसके स्थान पर नई प्रथाएं आती हैं। इस पोम में प्रार्थना के महत्व और मनुष्य और पशुओं के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। हमें ईश्वर की प्रार्थना अपने लिए तथा अपने इष्ट मित्रों के लिए करनी चाहिए। आइए देखें आज की ये पोम फ्रॉम द पैसिंग ऑफ आर्थर। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, एंड द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word. And slowly answered, और धीरे से उत्तर दिया। स्लोली, धीरे से, आंसर्ड, उत्तर दिया। फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स हल्की नाव, छोटी नाव। आर्थर, किंग मॉर्ड डी आर्थर, तो राजा किंग मॉर्ड डी आर्थर ने छोटी सी नाव में से धीरे से उत्तर दिया। क्या कहा? कहा द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, चेंजेथ, चेंज्स, बदलती है, पुरानी प्रथाएं बदलती हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग गिविंग, नए को स्थान देती है। पुरानी प्रथा बदलती है, नए को स्थान देती है। यानी पुरानी प्रथा को हटाकर नई प्रथा लाई जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और स्वयं भगवान उसे कई तरह से पूरा करता है। कई तरह से पूरा करता है। क्यों करता है? लेस्ट, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा लंबे समय तक बरकरार रहे तो संसार को वह भ्रष्ट कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। इसलिए पुरानी प्रथा को बदलती है
बदला जाता है और नई प्रथा को लाया जाता है। कहा कंफर्ट दाई सेल्फ योर सेल्फ, अपने आप में हिम्मत रखो। कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में हिम्मत रखो। तुम्हें अपने हृदय को सांत्वना देनी चाहिए। व्हाट कंफर्ट इज इन मी। कहा मुझे देखो, मुझ में कौन सी हिम्मत है, कौन सा साहस है। मतलब क्या मैं प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूं? आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मुझे करना था मैंने कर लिया है। मैंने अपना जीवन जी लिया है, मेरा जीवन समाप्त हो गया है। किंग मॉड डी आर्थर का जीवन समाप्त हुआ। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मुझे करना था मैंने कर लिया। मैं ही का एच कैपिटल में लिखा है, ईश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। मैं ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, कहा भगवान उसे प्योर कर दे, पाक कर दे, पवित्र कर दे, उसे स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। क्या? जो मैंने किया है। बरदाव, लेकिन तुम, दाव मीन्स यू, ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, पोएटिक लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा न देख सको, हमारी तुम्हारी मुलाकात दोबारा न हो सके, शायद मैं वापस न लौट सकूं। वृद्ध है, इंजर्ड है, इसीलिए कह रहा है कि इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा न देख सको, हमारी तुम्हारी मुलाकात दोबारा न हो सके, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, कहा ढेर सारी चीजें प्रार्थना से मिल जाती हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए सर बेडीवर को प्रार्थना करनी चाहिए। किंग मॉड की आत्मा की शांति के लिए सर बेडीवर को प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि ढेर सारी चीजें प्रार्थना से मिल जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसकी इस संसार के लोग कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो कहा मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, ढेर सारी चीजें प्रार्थना से मिल जाती हैं। इतनी ढेर सारी, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसकी कि इस संसार के लोग कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना से ढेर सारे कार्य किए जा सकते हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day, कहा जो भी हो, तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, फव्वारे की तरह प्रार्थना करते रहना। नाइट एंड डे, दिन रात, जैसे फव्वारा, फाउंटेन हमेशा झरता रहता है। फाउंटेन, फव्वारे से बूंदें निकलती रहती हैं अनवरत, हर क्षण हर पल, वैसे ही वह अपनी आवाज को उच्च स्वर में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। दिन रात, हर क्षण हर पल, निरंतर ऊंचे स्वर में और पूर्ण मन से प्रार्थना करे।
फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स। इसीलिए मनुष्य भेड़ बकरियों से, शीप और गोट्स, पशु पक्षियों से, भेड़ बकरियों से, पशु पक्षियों से, अन्य लिविंग बीइंग से, कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वोपरि है। तो वही मनुष्य इन भेड़ बकरियों से, पशु पक्षियों से बेटर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों? That nourish a blind life within the brain, if knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but not heaven. That nourish, उनका पालन पोषण होता है, नरिश मेंटेन, पालती है। अ ब्लाइंड लाइफ, वे एक अंधकार पूर्ण जीवन जीते हैं। पशु पक्षी अंधकार पूर्ण जीवन जीते हैं, मतलब क्या? विद इन द ब्रेन, उनके पास ब्रेन नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। वे भगवान को नहीं जानते। They do not know who is God, where is God. वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास ब्रेन नहीं होता है, उनके पास मस्तिष्क नहीं होता है, उनमें ज्ञान नहीं होता है। वे भगवान को नहीं जानते, पहले तो जानते नहीं। इफ नोविंग गॉड, अगर भगवान को जानते भी हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते, पूजा पाठ नहीं करते। बोथ, दोनों, फॉर देमसेल्व्स, न खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और न तो अपने मित्रों के लिए, जिनको वे अपना मित्र काल कहते हैं, पुकारते हैं। सखी सहेली, यार दोस्त, मित्र, इष्ट मित्र कहते हैं। न खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, न अपने दोस्तों के लिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, इसीलिए ये संपूर्ण गोल पृथ्वी, फॉर सो द होल राउंड अर्थ, इसीलिए संपूर्ण गोल पृथ्वी, इज एवरी वे, पूरी तरह से बाउंड, बंधी है। किससे? बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में। अर्थात भगवान सब जगह है। He is omnipresent, omnipotent and omniscient. वह सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान और सर्वज्ञ है। इसीलिए संपूर्ण गोल पृथ्वी भगवान के सोने की जंजीर से, चेन से भगवान के पैरों में बंधी है। अर्थात भगवान सब जगह है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। प्रार्थना मनुष्य व ईश्वर के मध्य एक कड़ी है। मनुष्य और भगवान के बीच एक कड़ी है, कौन? प्रार्थना। प्रेयर इज द लिंक बिटवीन गॉड एंड मैन। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये पोम समझने में आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन मददगार साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। अगर इसकी सेंट्रल आइडिया की आवश्यकता होगी तो उसको भी लिखिएगा, उसको भी वीडियो बना देंगे। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए।
क्योंकि 9th से 12th तक के सारे कोर्स इस पर अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।